ठीक है। ठीक है, चलिए तो मेटा पे एड्स रन करने के लिए हम लोग मेटा एड्स मैनेजर का यूज़ करेंगे, ठीक है? सिंपली आप गूगल गूगल के ऊपर जाइए, ऐसे सर्च कर लीजिए मेटा एड्स मैनेजर और यहाँ से हमें मेटा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड मिल जाएगा, ओके? तो यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपके ब्राउज़र के अंदर आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग्ड इन है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन हो जाता है, ओके? और जो भी पेज वगैरह आपने बनाया है उसके अराउंड आप एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार इसको हम लोग लोड होने देते हैं। हाँ, फेसबुक से भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से अब हमें अपना जो कैंपेन वगैरह है वो हमें बनाना होगा, ठीक है? ये वो डैशबोर्ड है, यहीं से हम लोग सारे एड्स वगैरह जो है वो रन करते हैं और मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे प्रोफाइल के अंदर जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करके रखे हैं, सबके लिए हम यहीं से कैंपेन बना सकते हैं या फिर बाद में हम बिज़नेस मैनेजर वगैरह भी बना सकते हैं और बिज़नेस मैनेजर में अलग-अलग पेजेस असाइन करके उसके लिए डिफरेंट एड अकाउंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग क्लास में हम लोग देख लेंगे, ओके? एज़ ऑफ नाउ हम लोग जस्ट कैंपेन बनाना सीखें यहाँ पे। हाँ, नहीं वो डिफरेंट था। वहाँ पे फ़ेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट करना सिखाए थे और वहाँ पे पोस्ट कैसे करना है वो सब कुछ, ठीक है? वो डिफरेंट था, ये डैशबोर्ड अलग है, ये ऐड रन करने के लिए होता है, ओके? चलिए तो एज़ ऑफ नाउ हम लोग ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन्स बनाना सीखेंगे, ओके? तो यहाँ पे देखिए एक क्रिएट का ऑप्शन हम लोगों को मिलता है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएँगे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके? जैसे अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफ़िक है, एंगेजमेंट है, आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन चलाना चाहते हैं, ओके? तो वो ऑब्जेक्टिव हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हर ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ सब टाइप्स हैं। ठीक है, सब टाइप्स मतलब जैसे आप जब अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो इससे आप रीच के लिए भी कैंपेन चला सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी चला सकते हैं, वीडियो व्यूज़ के लिए भी चला सकते हैं। सिमिलरली जब आप ट्रैफिक के लिए कैंपेन चलाते हैं तो लिंक क्लिक्स के लिए यानी कि आपके ऐड के ऊपर क्लिक्स होंगे या लैंडिंग पेज व्यूज़ या इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर परफॉर्मेंस गोल जो है वो हो सकता है। कहने का मतलब है कि ट्रैफ़िक इज़ माय ऑब्जेक्टिव बट वो ट्रैफ़िक भेजना कहाँ है, वो अलग-अलग जगह हो सकती है। मेरा लैंडिंग पेज भी हो सकता है, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल भी हो सकता है, ठीक है? तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है? तो परफॉर्मेंस गोल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एज़ ऑफ़ नाउ आज के क्लास के अंदर हम लोग पेज लाइक कैंपेन को बनाएँगे, ठीक है? पेज लाइक कैंपेन का मतलब जैसे आपका फ़ेसबुक पेज जब नया होता है तो उसके ऊपर फॉलोवर्स नहीं होते हैं। पेज लाइक करने का मतलब क्या होता है कि कोई आपके पेज को फॉलो कर रहा है, ओके? सो यहाँ पर अभी हम लोग पेज लाइक कैंपेन बनाएँगे जिससे हमारे पेज लाइक्स बढ़ाए जा सके, अल्टीमेटली फ़ेसबुक पेज के फॉलोवर्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है? क्योंकि इनिशियली आपके पास फॉलोवर्स उतना ज़्यादा होंगे नहीं नए पेजेस के लिए और फ़ेसबुक के ऊपर जो ऑर्गेनिक रीच है, वो ऑलमोस्ट डेड है। ठीक है? इतनी ज़्यादा रीच आपको मिलेगी नहीं बिल्कुल फ्रेश पेज बना के, जितना पहले मिला करती थी या फिर जितना इंस्टाग्राम के ऊपर है, वैसा नहीं है। तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत पेड एडवर्टाइज़िंग की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने पेज को थोड़ा-सा एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है? तो उससे आप फॉलोअर्स वगैरह ही इंक्रीज़ करने का सोचोगे, सो उसके लिए हमें पेज लाइक कैंपेन बनाना होता है, ओके? तो पेज लाइक कैंपेन आप किस ऑब्जेक्टिव के अंडर बना पाएँगे? आप बना पाएँगे एंगेजमेंट के अंदर क्योंकि एक तरीके का एंगेजमेंट है, कोई आपके फेसबुक पेज को लाइक कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है ना, तो एंगेजमेंट है। तो एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे और देखिए एंगेजमेंट के अंदर क्या बताया जा रहा है गुड फॉर मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप मतलब इसके अंदर मैसेज कैंपेन भी बनाया जा सकता है वीडियो एड्स भी बनाया जा सकता है पोस्ट एंगेजमेंट भी है अगर किसी एंगेजमेंट को आपने एज कन्वर्जन सेट किया है तो उसके लिए भी कॉल्स के लिए भी बनाया जा सकता है ना गूगल एड्स की ही तरह यहाँ पर भी जब आप एक कैंपेन बना लोगे ठीक है तो बाकी कैंपेन्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक जैसा ही है ठीक है देन आपको सिर्फ परफॉर्मेंस गोल चेंज करना और छोटे मोटे चेंजेस करना वो पता होना चाहिए तो हम लोग एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव लेते हैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं एक है टेलर्ड कैंपेन बोलिए
नहीं, अभी आप ऐड ही रन करने जा रहे हो, ठीक है? आप देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप जब फ़ेसबुक पेज बना लेते हैं तो वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? जैसे ही आप पोस्ट करना स्टार्ट करोगे कुछ ना कुछ लोग तो देखेंगे, तो रीच आपकी ऑर्गेनिकली इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, फ़ेसबुक पे ऑर्गेनिक रीच ना डेड है। तो थोड़ा बहुत ऐड रन करके आपको लोगों को रीच करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हम लोग पेज लाइक कैंपेन बना रहे हैं, जिससे हम नए-नए लोगों के सामने पहुँचे और उनके सामने एक ऑप्शन होगा पेज लाइक करने का, और वो पेज लाइक पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पेज के फॉलोअर्स बन जाएँगे, ठीक है? हाँ, पेज लाइक की बात हो रही है, पोस्ट लाइक नहीं, पोस्ट पे लाइक करना वो नहीं। पेज को फेसबुक पेज लाइक करने का मतलब क्या होता है? पेज लाइक करने का मतलब होता है पेज को आप फॉलो कर रहे हैं, है ना? पेज पे एक लाइक बटन होता है ना, वही वही लाइक फॉलो एक ही है। मतलब हम्म। हम्म। अरे पेज लाइक, आप आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो उसको पोस्ट लाइक के साथ, ठीक है? आप लोग समझो, पोस्ट लाइक की बात नहीं हो रही है कि मैंने वहाँ पे कोई कंटेंट डाला और कंटेंट डालने के बाद लोग आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है? पेज लाइक और पोस्ट लाइक में डिफरेंस होता है। पोस्ट लाइक करना मतलब क्या है? आपने कोई कंटेंट शेयर किया, उसको कोई लाइक कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? वो लाइक कमेंट शेयर वो उसकी बात नहीं हो रही है। पेज लाइक करने का मतलब है कि आपके फेसबुक पेज के पास एक लाइक बटन होता है, ठीक है? और वो लाइक बटन का मतलब होता है कोई भी अगर उस पर क्लिक करे तो दैट मीन्स वो आपके पेज को फॉलो कर रहा है, ठीक है? फेसबुक फॉलो टर्म को कम यूज़ करता है और लाइक टर्म को ज़्यादा यूज़ करता है बहुत पहले से, ठीक है? तो इसीलिए पेज को लाइक किया जाता है। अब ना, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि आप फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करेंगे, देन आप कंटेंट का कैलेंडर बनाएंगे उसके ऊपर, देन कंटेंट शेयर करेंगे, ठीक है? तो कंटेंट तो आपको एक साइड से शेयर करते रहना पड़ेगा, ठीक है? बट कंटेंट शेयर करने से क्या होगा, कुछ लोगों को आप रीच करोगे। इंस्टाग्राम के ऊपर क्या होता है, आप जब पोस्ट करते हैं तो आपको रीच अच्छी मिलती है, आप ज़्यादा लोगों के पास पहुंचते हो। बट हम वही कह रहे हैं कि फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक रीच डेड है, आप नहीं पहुंचोगे उतने लोगों के पास ऑर्गेनिकली। तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो एक साइड से आप पोस्ट करते रहो, एक साइड से आप एडवर्टाइज करो, समझे? चलिए, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग एंगेजमेंट का कैंपेन बनाएंगे, यहाँ से दो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं कैंपेन सेटअप के लिए। एक है टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन और एक है मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है? टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन तो अभी हमें बनाना नहीं है। टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन का मतलब है कि एक मैसेज कैंपेन क्रिएट होगा जिसके अंदर प्रीसेट ऑप्शंस हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पहले से सेट हैं, आपको बस उसको जाके मतलब सेटअप कर देना है, ठीक है? प्रीसेट ऑप्शंस जैसे होते हैं, जैसे कि हम लोग गूगल एड्स के अंदर कैंपेन बनाते थे तो एक हमें ऑप्शन मिलता था क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, और कुछ प्रीसेट ऑप्शंस थे सेल्स के लिए, लीड्स के लिए। सिमिलरली ये एक प्रीसेट ऑप्शन है कैंपेन का, और अगर मुझे चाहिए कि मुझे स्क्रैच से सारे ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, और उसके ऊपर अपने हिसाब से अपने कैंपेन को कॉन्फ़िगर करना है, तो फिर हम लोग मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पिक करो, कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ओके? सो यहाँ पे हम लोग एक कैंपेन का नाम दे देते हैं, ओके? जैसे ये पेज लाइक कैंपेन अभी हम बना रहे हैं तो सिंपली पेज लाइक, और इसको हम बना रहे हैं W3 वेब स्कूल के लिए, ठीक है? तो W3 वेब स्कूल, और बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे फिर मेंशन करनी पड़ेगी कि आप किस बिडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करने वाले हैं। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जैसे हम अभी इसको हाईएस्ट वॉल्यूम के लिए चलाने वाले हैं, ठीक है? इस तरीके से, और ऐसे करके हम जस्ट एक डिफरेंट नाम देते थे, कैंपेन कब लॉन्च हुआ है, नवंबर 25 में, ठीक है? इस तरीके से। सो ये मेरे कैंपेन का नाम हो गया। कैंपेन के नाम से पता चलना चाहिए कि आपके कैंपेन लेवल की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। गूगल एड्स की ही तरह यहाँ पे भी 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल सेटिंग्स, एड ग्रुप लेवल सेटिंग्स और एड लेवल सेटिंग्स, ठीक है? यहाँ पर एड ग्रुप को एड सेट बोला जाता है, ठीक है? कैंपेन का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद बाइंग टाइप ऑक्शन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि
जनरली जो कैंपेन्स आप बनाते हैं वो ऑक्शन बेसिस पर ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गूगल एड्स की तरह एक रिजर्वेशन का ऑप्शन है, बट रिजर्वेशन यूज़ नहीं किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। ऑक्शन मॉडल पे ही हम लोग चलाएंगे। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने एंगेजमेंट सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और कैंपेन की एक स्पेंडिंग लिमिट आप डाल सकते हैं कि ठीक है, ये कैंपेन जो है ओवरऑल कितना स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास बजट है इस कैंपेन के लिए 15,000, 10,000, 5,000, कुछ भी। हम चाहते हैं 5,000 के बाद ये कैंपेन स्पेंड ना करे, तो आप वो स्पेंडिंग लिमिट सेट कर सकते हैं। और अगर आप स्पेंडिंग लिमिट सेट कर रहे हैं तो फिर ये सब बजट ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि स्पेंडिंग लिमिट सेट कर देते हैं, आगे जाके वो शेड्यूल डाल देते हैं, तो उस हिसाब से जैसे मैंने आगे जाके एक शेड्यूल डाल दिया, इस डेट से इस डेट तक चलना चाहिए ऐसा कुछ, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली पर डे का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है। और एक होता है एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट टू गेट मोर रिजल्ट। तो इसमें मतलब ठीक तरीके से वो क्या होता है, हमारा जो बजट होता है ना वो एड सेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब जो एड सेट परफॉर्म करेगा उसमें ज़्यादा बेटर, उसमें ज़्यादा बजट एलोकेट हो जाएगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा वहाँ पे कम बजट एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे हमें कंट्रोल मिलता है और ये थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांटेज कैंपेन बजट, बट दोनों में से आप एक ही यूज़ करोगे, ठीक है। कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट आप नहीं डालेंगे, आप एडवांटेज कैंपेन बजट यूज़ कर लेंगे, या फिर आप शुरुआत के कुछ दिन कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट पे चलाइए, और उसके बाद जब कुछ डेटा आ जाए, तो क्योंकि डेटा है तो ये ऑटोमेटेड ऑप्शन ज़्यादा बेटर काम करेगा, तब आप इसको ऑन कर दीजिए, ऐसे करके। तो एडवांटेज कैंपेन बजट पे हम अभी करेंटली दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है डेली बजट और एक है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। 2 तरीके का बजट हम लोगों को मिल रहा है। मतलब कि अगर मेरा कैंपेन मुझे रेगुलर बेसिस पे चलाना है, डेली बेसिस पे चलाना है, तो हम डेली बजट पे चला लेंगे। और अगर मेरे पास पहले से फिक्स्ड एक टाइमलाइन है कि इस डेट से लेके इस डेट तक ही चलाना है मुझे कैंपेन को और इतने बजट पे चलाना है, तो कैंपेन का जो टोटल लाइफ टाइम बजट है, मतलब कि कैंपेन अगर 10 दिन चलाना है, तो कैंपेन की जो लाइफ टाइम ड्यूरेशन है वो 10 दिन हुई। तो उस 10 दिन के अंदर हम कितना स्पेंड करना चाहते हैं वो है लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर लेंगे। एज ऑफ नाउ जो पेज लाइक कैंपेन होता है, हम चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे ही चले, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ पेज लाइक्स हम लोगों को मिलते रहे, तो हम लोग उसके लिए डेली बजट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेली बजट यहाँ से पिक करिए और यहाँ पे हम लोग एक बजट डाल देंगे। तो हम लोग शुरुआत करने के लिए टू टेस्ट, ठीक है, हम लोग 500 का जो है वो बजट यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो 500 का बजट हमने डाल दिया, 500 पर डे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 500 पर डे। मतलब कि 500 पर डे का ना मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 500 पर डे का एवरेज डेली बजट है। एक दिन का जो मैक्सिमम स्पेंड होगा वो 875 रुपीज़ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर वो नेक्स्ट डे थोड़ा कम करके उसको मैनेज कर देगा। आपका जो मैक्सिमम वीकली स्पेंड है ना, वो 3500 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 500 करके अगर आप 7 दिन चलाते हो तो 3500 होता है ना। तो मैक्सिमम जो वीकली स्पेंड है वो 3500 के ऊपर नहीं जाएगा, पर एक दिन का जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली स्पेंड जो है वो 875 तक जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो 500 का एवरेज डेली बजट हमने रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंपेन की जो बिड स्ट्रैटेजी है वो बिड स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको एडिट करेंगे हम लोग, और एडिट करने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हम लोगों को दिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, इस बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जो भी आपका परफॉर्मेंस गोल है, जैसे अभी हमारा परफॉर्मेंस गोल है पेज लाइक, है ना, उसके लिए ही हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपने कैंपेन को। जो परफॉर्मेंस गोल होता है उसके लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो पेज लाइक, तो हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब होगा कि मेरे बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में पेज लाइक्स लेके आओ, ठीक है। लेकिन इस केस में बिडिंग का जो कंट्रोल होगा वो मेटा के पास होगा, ठीक है। बिडिंग का कंट्रोल मेटा के पास, मतलब एक पेज लाइक मेटा को जहाँ पे लगेगा ना कि यहाँ पे ज़्यादा बिड करके मुझे एक पेज लाइक मिल जाएगा, क्योंकि ये एक यूज़र है जो पेज लाइक कर सकता है। और यहाँ पे मतलब दूसरों के कंपैरिजन में तो आपको दिखना है ना, एक यूज़र मान लो 5 मिनट के लिए ऑनलाइन आता है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। तो 5 मिनट के अंदर उस बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जिसके साथ उसका प्रोफाइल मैच हो रहा है ना, जिनका ऐड दिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन में जो जीतेगा उसका ऐड पहले दिखेगा, इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे मेटा क्या करेगा, आपके लिए बिड ज़्यादा करेगा सो दैट आप ऑप्शन में जीतो और आपके लिए पेज लाइक लेके आएगा। तो हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि वो बिड करके, ज़्यादा से ज़्यादा बिड करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में पेज लाइक्स जो है वो लाने की कोशिश करेगा।
ओके। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में आप एक एवरेज सेट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि 50 रुपीज़, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि एक पेज लाइक ना मेरे लिए ऑन एन एवरेज 50 रुपीज़ में ही आना चाहिए, ठीक है। एक पेज लाइक मेरे मेरे लिए ऑन एन एवरेज 50 रुपीज़ के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। अब 50 रुपीज़ एवरेज प्राइस है, यानी कि 50 रुपीज़ से ज़्यादा में भी पेज लाइक आएंगे, 50 रुपीज़ से कम में भी पेज लाइक आएंगे, ठीक है, बट जो एवरेज होगा वो 50 रुपीज़ के अराउंड होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है बिड कैप। तो बिड कैप का मतलब होता है इसमें आप हाईएस्ट सेट करते हैं, इसमें आप एवरेज नहीं सेट करते हैं, इसमें आप हाईएस्ट सेट करते हैं, ओके। हाईएस्ट सेट करने का मतलब, अगर इसमें आपने कह दिया कि 50 रुपए का पेज लाइक चाहिए तो 50 इज दी अपर लिमिट, ठीक है। 50 को वो क्रॉस नहीं करेगा, 50 के नीचे ही पेज लाइक्स जो है वो लाने होंगे, तो वो बिड कैप होता है। एज ऑफ नाउ क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा डेटा चाहिए, तो आप ज़्यादा बैलेंस्ड ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप एक टारगेट प्राइस यहाँ पे डाल दो, ठीक है, मतलब एक एवरेज डाल दो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, कि ठीक है 50 रुपीज़ के अराउंड आएंगे तो चलेंगे। या फिर अगर आपको उतना आइडिया नहीं है और कुछ पेज लाइक्स आपको चाहिए, ठीक है, तो शुरू में थोड़े महंगे पेज लाइक्स भी आ जाएंगे तो चलेगा, आप हाईएस्ट वॉल्यूम पे चला लीजिए इसको, ठीक है, तो कुछ पेज लाइक्स आ जाएंगे, फिर एटलीस्ट डेटा होगा। हम्म। 875। हाँ, जैसे पर फॉलोअर पर, मतलब जब भी कोई यूजर, आप समझिए, जैसे कोई यूजर है, जैसे ही आपके पेज को लाइक करेगा यानी कि फॉलो करेगा, तो हर एक फॉलो पे आपका पैसा कटेगा, ठीक है। जैसे गूगल में क्या होता था, पर क्लिक का पैसा कटता था ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही कोई यूजर कोई आपको फॉलो करेगा, तब आपका एक पैसा कटेगा, क्योंकि अभी पेज लाइक आपका गोल है। हाँ। हाँ, नहीं, वो कन्वर्जन में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली पेज लाइक होगा। अब ऐसा ही समझो कि कोई अगर आपके ऐड पे क्लिक करके फेसबुक पेज पे चला गया, तो वो पर क्लिक का थोड़ा सा पैसा कटता है, ठीक है, लेकिन फिर वो कैलकुलेट होकर आपके लिए पर पेज लाइक कितना पड़ा वही दिखेगा, ओके। आप जो बोल रहे हैं वैसे ही हो रहा है, जैसे कोई आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है ना, तो क्लिक करने का एक मिनिमल अमाउंट तो वो काटता ही है, ठीक है, सीपीसी टाइप का, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, कोई पेज के ऊपर जाके फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, या कोई डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करके कर लेता है। तो जितना भी, मतलब एक ऐड के ऊपर क्लिक करने से पेज लाइक हो रहा है, ठीक है, ऐड के ऊपर डायरेक्ट ऑप्शन होगा पेज लाइक करने का, तो पर पेज लाइक का एक अमाउंट कटेगा, ठीक है, समझी। हम्म। यहाँ पे आपको अजम्पशंस के बेस पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे वो तो सर्च इंजन है, वहाँ पे कीवर्ड्स का डेटा है, तो हमें मिल गया वो सब, ओके। अब सोशल मीडिया के ऊपर तो वैसा कुछ नहीं होता है ना, तो आपको क्या करना है, अजम्पशंस के बेस पे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर शुरू में आपके पास डेटा नहीं है या आइडिया नहीं है कि कितना करना चाहिए, तो आप हाईएस्ट वॉल्यूम ले लो, बिडिंग का कंट्रोल आप मेटा को दे दीजिए, ठीक है। हाँ, वही तो वो पूछ रही है ना कि कितना अमाउंट लगाना चाहिए, उनको नहीं आइडिया है, ठीक है। तो इन केस आपको आइडिया नहीं है कि कितना बिड कैप लगाया जाए, तो आपको कुछ तो पेज लाइक्स आने चाहिए ना, कि ठीक है एक पेज लाइक मेरे लिए 70-80 रुपए में आ रहा है इनिशियली। जब डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 50 पे उसको सेट कर देंगे कि जब मेरे पास कुछ पेज लाइक्स आ गए, तो सिमिलर लोगों से ही पेज लाइक्स करवाना है, और लेकिन अब 50 रुपीज़ में करवाना है, तो वो तो ओवर द टाइम वैसे भी कम होता है, आप 50 कर दीजिए उसको, ठीक है। तो जब डेटा नहीं है तो आप हाईएस्ट वॉल्यूम यूज़ कर लीजिए, ओके।
समझे आप, समझी प्रियंका? चलिए। कौन सा? हाँ, ये डेली बजट है, ये आपका बजट है और ये आपकी बिडिंग है। ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ है ना। बजट मतलब दिन का टोटल आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, और बिडिंग मतलब कैसे खर्च करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज लाइक्स आने चाहिए हाईएस्ट वॉल्यूम पे, और वो बिड का कंट्रोल मेटा के पास है कि 60 रुपए में लेके आएगा या 70 रुपए में लेके आएगा। नहीं, कुछ फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं होता है, ये मेटा के कंट्रोल में है। तो जहाँ पे भी लगेगा उसको कि आप ऑक्शन में जीत सकते हैं, वो आपको दिखा देगा और हाईएस्ट बिड करके। और मतलब कभी हो सकता है 100 रुपए का पेज लाइक आए, कभी हो सकता है 70 रुपए में आ जाए, कभी हो सकता है 150 का लेके चला आए, बट आपके लिए वो पेज लाइक्स लेके आएगा। तो शुरुआत करने के लिए बेटर है, क्योंकि कुछ पेज लाइक्स जब आ जाएंगे तो मेटा के पास भी डेटा होगा कि किन लोगों ने पेज लाइक किया, उनके कैसे ट्रेड्स हैं, तो वो सिमिलर लोगों के लिए ऑप्टिमाइज होगा। हम्म। हम्म। नहीं, खुद से कोई आपके, देखिए ऑर्गेनिकली कोई फॉलो करेगा तो उसका पैसा क्यों कटेगा, है ना? ऐड के थ्रू ही कोई करेगा तब। नहीं नहीं, आपका जो ऐड बनेगा ना, ऐड के ऊपर आपने बटन देखा है बहुत बार, लर्न मोर, कॉल नाउ, है ना? वैसे ही फॉलो ऑप्शन होगा, वो ऐड के ऊपर ही क्लिक करके आपको डायरेक्ट फॉलो कर सकता है। ठीक है। हम्म। नहीं 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 कटेगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं कटेगा। पर 1000 इंप्रेशन पे कुछ एक सर्टेन अमाउंट कटता है। ठीक है, बट मतलब इम्प्रे देखिए, फेसबुक तो आपके ऐड को सर्व कर रहा है ना लोगों के सामने। अब हो सकता है आपका ऐड उतना अच्छा नहीं है कि लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो वो सर्व करता है, इसलिए 1000 इंप्रेशन का सर्टेन अमाउंट एक कटता है। बट वो बहुत कम होता है। एक्चुअल जो मेन प्राइमरली पैसा कटेगा वो पेज लाइक के लिए कटेगा, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं कटेगा। ठीक है। चलिए, तो हाईएस्ट वॉल्यूम सेट करके। नहीं, ये पेज लाइक वाला जो कैंपेन होता है ये सिर्फ फेसबुक पे चलता है, इंस्टाग्राम पे नहीं चलता है। बाकी कैंपेन जैसे ट्रैफिक वगैरह का बनाएंगे तो वो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह चल जाएगा। ये पेज लाइक का स्पेसिफिक, क्योंकि ये फेसबुक पेज से रिलेटेड है ना, तो ये इंस्टाग्राम पे कोई क्लिक करके आपका फेसबुक पेज तो लाइक कर नहीं पाएगा, इसलिए इंस्टाग्राम पे नहीं चलता, ये सिर्फ फेसबुक पे चलता है। इंस्टाग्राम में कौन सा लाइक होता है? अरे वो पोस्ट है, पेज लाइक की बात हो रही है। वो आप किसी वीडियो को देख के लाइक करते हैं तो आप उसके फॉलोअर थोड़ी बन जाते हैं, है ना? चलिए, इसके बाद यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे मेरा कैंपेन जो है वो डेली चलेगा, ओके, डेली चलेगा, तो उसके अंदर बीच में कभी ऐसा होता है कि एक आध दिन 2 दिन के लिए आपका बजट जो है वो बढ़ेगा। लेट्स से कोई फेस्टिवल है या कोई सीजन आ गया ऐसा, तो वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका बजट कितने रुपए बढ़ जाना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, मतलब सीधा वैल्यू डाल दीजिए, या परसेंटेज से बढ़ाना है तो परसेंटेज आप दे दीजिए। तो सिर्फ ये डेट के लिए आपका जो बजट होगा 625 हो जाएगा, क्योंकि 125 रुपये बढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो 625 हो जाएगा ऐसे करके। तो इन केस अगर ऐसा बजट इंक्रीज आपको पहले से शेड्यूल करके रखना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऑफ करके रखो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा है, ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट का मतलब होता है कि ये जो कैंपेन आप बना रहे हो, इसी कैंपेन का एक और वेरिएशन, जैसे ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा इसी कैंपेन का एक और वेरिएशन आप बना सकते हो और टेस्ट कर सकते हैं कि वर्जन ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर वर्जन बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो अभी नहीं लगेगा, तो हम लोग नहीं सेट कर रहे हैं इसको।
देन स्पेशल ऐड कैटेगरीज, ठीक है। जब भी आपका ऐड इन 4 कैटेगरीज में से किसी भी एक के अंदर फॉल होगा तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका ऐड कभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड है तो उसको आप पिक कर लीजिए। अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है तो उसको आप पिक कर लीजिए। हाउसिंग से रिलेटेड है तो उसको आप पिक कर लीजिए, ठीक है। सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स रिलेटेड है तो उसको आप पिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर आपका ऐड अगर फॉल होता है तो आप उसको पिक कर लीजिए। अदरवाइज अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है तो कुछ भी पिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज में क्या होता है ना, स्कैम्स, फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं तो मेटा का जो सिस्टम है इसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है, इसीलिए ये डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर रिलेवेंट नहीं है तो फिर छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम्म, हाँ, उसके लिए ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। जैसे अभी एंगेजमेंट के लिए चला रहे हैं, कभी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए चलाएंगे, जैसे लीड जनरेशन के लिए चलाएंगे तो लीड्स का ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर। वेबसाइट पे ट्रैफिक के लिए चलाएंगे तो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, बाकी बजट वगैरह के ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगे। लीड्स वगैरह में आपको जैसे एडिशनल एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक में आपको वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा, अभी ये पेज लाइक के लिए तो इसमें यूआरएल नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ माइनर चेंजेस होंगे, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ द कैंपेन लगभग सेम रहता है। ओके, चलिए तो अभी हम लोग आ गए एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के ऊपर आके हम लोग अपना परफॉर्मेंस गोल सिलेक्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, हमारा ऐड कहाँ पे दिखेगा ये हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो सिंपली हम एड सेट लेवल का एक नाम रख लेते हैं, इसको भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, ठीक है। ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। प्लस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम लोग पेज लाइक के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो वो मैंने दे दिया। और साथ में यहाँ पे हमारा जो ऐड है वो कोलकाता में चलना चाहिए, ठीक है। तो कोलकाता प्लस 25 किलोमीटर के रेडियस में या 15 किलोमीटर के रेडियस में, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मुझे ये बताना है कि एड सेट लेवल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑडियंस क्या है, पेज लाइक मेरा परफॉर्मेंस गोल है, कहाँ पे चलेगा, ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली। अब देखो, यहाँ तक ना हमने सिर्फ जो कैंपेन का नाम है या एडसेट का नाम है इसमें बस बताया है कि हमें पेज लाइक चाहिए, हमें हमने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है, हमने बस एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, एंगेजमेंट, ठीक है। बट अभी तक मैंने मेटा को बताया नहीं है कि मुझे किस टाइप का एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है। क्या कोई ऐड के ऊपर क्लिक करके मुझे मैसेज करेगा, क्या कोई ऐड के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट पे जाएगा, क्या कोई ऐड पे क्लिक करके पेज लाइक करेगा, ये तो हमने बताया नहीं है। तो वो आप यहाँ बताते हो कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि ये जो एंगेजमेंट है ना, ये एंगेजमेंट कहाँ होगा, आपके ऐड के ऊपर होगा, कॉल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, वेबसाइट पे जाना चाहिए, या फेसबुक पेज पे जाना चाहिए, मतलब फेसबुक पेज के साथ एंगेज होना चाहिए। तो पेज लाइक कैंपेन जो बनता है ना वो फेसबुक पेज सिलेक्ट करने से बनता है, ठीक है। तो फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो परफॉर्मेंस गोल हो गया वो क्या सिलेक्ट हो गया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, यानी कि आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने सिलेक्ट की हाईएस्ट वॉल्यूम, वो इसी पे अप्लाई होगा, जो भी परफॉर्मेंस गोल होगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गोल यहाँ पे चेंज हो सकता था, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन या लैंडिंग पेज व्यूज, अगर मैंने ये दे दिया तो हाईएस्ट वॉल्यूम जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है इस पे अप्लाई होगी। दैट मीन्स कि हम बोल रहे हैं कि मेरे कैंपेन के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज ला के दो। बट एज ऑफ नाउ तो हमें वो चाहिए नहीं, हम लोग फेसबुक पेज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर एक ही परफॉर्मेंस गोल है, विच इज़ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स। इस पे हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे फेसबुक पेज आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे हम हमारा जो फेसबुक पेज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि पर पेज लाइक हम कितना स्पेंड करना चाहते हैं वो देने का ऑप्शन है, बट वो हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने हाईएस्ट वॉल्यूम का बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करके रखा है और ये कंट्रोल मेटा के हाथ में हमने दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सिलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। ये वैल्यू रूल्स इसको छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है।
व्हेन यू आर चार्ज। तो प्राइमरली हमें इंप्रेशन के बेस पे चार्ज किया जाता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इस कैंपेन के अंदर आप इसको पेज लाइक में कर सकते हैं कि जब भी पेज लाइक होगा तभी हमें चार्ज किया जाएगा। ओके, प्राइमरली पेज लाइक के लिए। बजट एंड शेड्यूल है तो हमने यहाँ पे अपना बजट तो दे ही दिया था कैंपेन लेवल के ऊपर। यहाँ पे आप एड सेट का भी स्पेंडिंग लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, एड सेट की स्पेंडिंग लिमिट मतलब एडिट के ऊपर आप क्लिक करिए। अभी जैसे मान लेते हैं कि मेरे पूरे कैंपेन का जो बजट है वो 10,000 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मेरे पहले एड ग्रुप पे डेली का 1,000 रुपये खर्च होना चाहिए, दूसरे पे 3,000 खर्च होना चाहिए, तीसरे पे 6,000 खर्च होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो मतलब कि आप एड सेट में अपना बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ किया जाता है, एड सेट स्पेंडिंग लिमिट। इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि एवरेज डेली मिनिमम कितना खर्चा होना चाहिए और एवरेज डेली मैक्सिमम कितना खर्चा होना चाहिए। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में, या फिर आपको रुपीज़ वैल्यू देना है यहाँ पे तो आप रुपीज़ में भी दे सकते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल हम एक ही एड सेट बनाएँगे तो पूरा जो बजट है वो इसी पे खर्चा हो जाना चाहिए, तो एड सेट स्पेंडिंग लिमिट हम लोग नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपना जो शेड्यूल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। शेड्यूल मतलब मेरा कैंपेन कब लॉन्च होना चाहिए, तो एक स्टार्ट डेट दे दीजिए, कितने बजे लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक टाइमिंग आप दे दो यहाँ पर। ओके, जैसे कि 11 बजे जो है मेरा कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाना चाहिए। और सेट एन एंड डेट, तो अगर मुझे रेगुलर चलाना है तो एंड डेट डालना ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। बट अगर हम लाइफ टाइम बजट लेते तो एंड डेट डालना मैंडेटरी होता, क्योंकि उसी से फिर उसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन जो है वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑडियंस में भी सबसे पहले तो हमें लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा। इसको एडिट करते हैं। ओके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है क्योंकि एक लोकेशन एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो इंडिया सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे कोलकाता एंटर कर देते हैं। ओके, तो कोलकाता प्लस 40 किलोमीटर्स का यहाँ पे एक रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट बन गया है। ठीक है, इसको हम लोग कम करते हैं। ठीक है, 15 किलोमीटर कर देते हैं इसको हम लोग। नहीं, देखो यहाँ पे मिनिमम 17 किलोमीटर तक जा रहा है। ओके, 17 किलोमीटर के नीचे ये नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉप पिन का एक फीचर यूज़ करना है। ठीक है, पहले तो आप ज़ूम कर लीजिए इस लोकेशन को। ठीक है, जो मैक्सिमम ज़ूम लिमिट है ना वहाँ तक जाइए पूरा। ठीक है, तो देखिए कि ये ज़ूम करके कुछ यहाँ तक आया। ओके, ज़ूम करके कुछ यहाँ तक आया। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप पिन का फीचर यूज़ करना है। ठीक है, ड्रॉप पिन का फीचर यूज़ करके एग्जैक्टली ये जो पिन है ना इसके आसपास एक और पिन को आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो उसको रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, देखो रिप्लेस कर गया उसको। और अभी देखो लोकेशन नहीं दिख रहा है, एक जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू होती है जियो कोऑर्डिनेट्स वो दिख रहे हैं। ठीक है, और इस बार इसकी जो वैल्यू है आप 1 किलोमीटर तक कर सकते हो ऐसे करके, है ना। तो अभी मुझे 15 किलोमीटर का चाहिए, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको हमने इतना ज़ूम इसीलिए किया सो दैट हम उसके जस्ट बगल में एक पिन ड्रॉप करें तो इतना डिफरेंस ना आए लोकेशन में। अगर आप ज़ूम आउट करके करते तो क्या होता, आप थोड़ा सा भी साइड में करोगे तो उसमें हो सकता है कि 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाए, है ना। इसके लिए ज़ूम कर लेना हमेशा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इधर लेट्स से 15 किलोमीटर का रेडियस जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर किसी लोकेशन को, अभी जैसे हमने इसको इंक्लूड किया है ना, तो इंक्लूड पे सिलेक्टेड था। अगर किसी लोकेशन को आपको एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ से एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपको लोकेशन डालना होगा जिसको भी आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे दमदम में एड्स नहीं रन करने हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लीजिए दमदम, यहाँ पे वहाँ पे एड्स नहीं दिखेगा। ओके, और इधर पे देखिए रेडियस वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड लोकेशन इन बल्क, तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए। अगर बल्क में मतलब एक लिस्ट आपको यहाँ पे डालना है जिसको आप एक बार में इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लोकेशन टाइप जैसे कि कंट्रीज़ है या टाउन, सिटीज़, पोस्टल कोड्स, ऐसा करके यहाँ पे दिख रहा है। मुझे अगर पिन कोड्स ही डालने हैं सपोज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम कुछ पिन कोड्स डाल लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ पिन कोड्स डाल दिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंट्री हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैच लोकेशंस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, तो आप देखिए कि ये पिन कोड्स हैं। ठीक है, मैच हो गए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ऐड फोर लोकेशंस को करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूड पे सिलेक्टेड था यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर इंक्लूड करना था तो पहले इसको इंक्लूड पे आपको सिलेक्ट करना होता, इस तरीके से। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों ही इस तरीके से किया जा सकता है। ओके, इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, तो शो मोर कंट्रोल्स, यहाँ पे मिनिमम एज कितना होगा हमारी ऑडियंस का, 18 पे ही रहने देते हैं। कस्टम ऑडियंसेस रीमार्केटिंग के लिए होता है, तो इसको छोड़ दो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है, कौन सी कस्टम ऑडियंस, पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब कि जो ऑलरेडी आपके पेज को लाइक या फिर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उनको आपका ऐड नहीं दिखेगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको दिखेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मेटा के सिस्टम ने खुद ही वो एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज डिपेंड करता है कि लोग फेसबुक को कौन सी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर किसी का फेसबुक हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपका ऐड उनको नहीं दिखेगा। तो आप ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर ही इसको रखो, या फिर आप दो तीन कॉमन लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लो रीजन के हिसाब से। जैसे अगर आप कोलकाता में चला रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जो कॉमन लैंग्वेजेस है उसको आप पिक कर लीजिए। इसके ठीक नीचे सजेस्ट एन ऑडियंस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग अपना एज ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि वो लोग जो 18 से लेके 35 तक या 34 तक हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हमें अपना ऐड जो है वो शो करना है। ठीक है, तो 18 टू 34, एंड यहाँ पे जेंडर ऑल जेंडर्स पे ही रहेगा। ठीक है, डिटेल्ड टारगेटिंग हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जो है वो हम लोग डालेंगे। ओके, तो डिटेल टारगेटिंग में जाके आप सर्च कर लो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जिसको इंटरेस्ट है हमने उनको टारगेट किया। ठीक है, जब हम लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो इंटरेस्ट हमने पिक किया। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जैसे ही आप एक सिलेक्ट कर लोगे ना यहाँ पे, अब देखिए बाकी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसमें जिसको इंटरेस्ट है। ठीक है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें जिसको इंटरेस्ट है, एडवर्टाइजिंग में जिसको इंटरेस्ट है, कंटेंट मार्केटिंग में जिसको इंटरेस्ट है। ओके, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम लोग एक बार इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग में जिसको इंटरेस्ट है। ठीक है, इन सब चीज़ों में जिसको इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, क्योंकि अभी आप जब पेज लाइक के लिए करोगे तो फिर आप एंटायर W3 वेब स्कूल को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वही आपकी ऑडियंस होगी ना, आप तो हर तरीके का कोर्स देते हो। देखो यहाँ से स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इनको भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, लीड जनरेशन में जिसको इंटरेस्ट है, या ईमेल मार्केटिंग में जिसको इंटरेस्ट है, ऐसा करके। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, वेब डिज़ाइन में जिसको इंटरेस्ट है, तो ऐसे करके ऑडियंसेस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो ऑडियंस आप बनाओगे इसको आप सेव कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो सेव ऑडियंस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑडियंस का एक नाम डाल देना है हम लोगों को। ठीक है, तो ऑडियंस का एक नाम हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग 18 टू 34। ठीक है, इस तरीके का, और डिजिटल मार्केटिंग में जिसको इंटरेस्ट है, ऐसे करके। और इसको अभी हम टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट ऑडियंस है, ऐसे करके हम नाम रख लेते हैं। ओके, सो ये ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो, सो दैट बाद में जाके आप इसको दोबारा यूज़ कर सको। ओके, तो इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, कि दिस एड सेट इंक्लूड्स एड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा कुछ है सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ आप
बना रहे हैं तो आपको इसको डिक्लेयर करना, नहीं तो छोड़ दो इसको। ओके, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं तो हम छोड़ रहे हैं इसको। प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है। प्लेसमेंट का मतलब आपका ऐड कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो एक ऑप्शन है एडवांटेज प्लेसमेंट्स, मतलब कि मेटा डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ दिखेगा, और जहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ रही होगी वहाँ पे ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट में ये आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल प्लेसमेंट में जाइए, ऑल डिवाइसेस के ऊपर ये दिखेगा। ऑल डिवाइसेस मतलब मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों के ऊपर दिखेगा। अगर मुझे डेस्कटॉप के ऊपर एक्सक्लूड करना है तो हम डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, मैसेंजर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, ठीक है। ये सब जगह पे हमें हम लोग एड्स चला सकते हैं, ठीक है, बट दूसरे कैंपेन्स चला पाएंगे। पेज लाइक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही चलता है, इसलिए देखो बाकी सब आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी आप देखिए कि फेसबुक के फीड में दिखेगा या स्टोरीज़ में दिखना चाहिए। तो अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि फीड में दिखना चाहिए। स्टोरीज़ वगैरह जो है इसको हम एक बार एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी इसको फेसबुक के फीड में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो फेसबुक के फीड में दिखेगा, फेसबुक के प्रोफाइल फीड में दिखेगा, फेसबुक के मार्केट प्लेस में दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, रिव्यूज़ भी आपको साइड बाय साइड दिख ही रहे हैं। शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस टारगेटिंग, ये हम लोगों को दिख रहा है। जैसे कि एडिट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, ओके, एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली या आईओएस डिवाइसेस ओनली, ऐसे करके हम लोगों को ऑप्शन मिल रहा है। तो हम इसमें भी स्पेसिफिक डिवाइस टारगेटिंग जो है वो कर सकते हैं। एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली में भी जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, अगर हम सर्च करेंगे सैमसंग, तो सैमसंग डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हैं, या सैमसंग का कोई स्पेसिफिक मॉडल है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो टारगेट कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑल मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ही हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल, ठीक है। स्पेसिफिक टारगेटिंग उतना अभी करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और बाकी इन्वेंट्री फ़िल्टर वगैरह जो है वो हम लोग एक डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऐड लेवल है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐड लेवल के ऊपर आके यहाँ पे आप सबसे पहले अपने ऐड का नाम दीजिए। तो हम यहाँ पे अभी एक ऐड बनाएंगे जो इमेज बेस्ड होगा, मतलब वीडियो नहीं होगा, इमेज बेस्ड होगा, ठीक है। इन्फोग्राफिक है एक तरीके का, ओके। ऐसा कुछ हम एक नाम रख देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नाम रखने का सिंपल मीनिंग क्या है आप समझो, आपको समझ आना चाहिए। जितने भी ऐड आप बनाएंगे ना अंडर द सेम ऐड सेट, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि कौन से ऐड में क्या कंटेंट है, ठीक है। तो अभी देखो पेज लाइक कोई कब करेगा, कोई आपको फॉलो कब करेगा, जब उसको लगेगा कि उसको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला और वो कंटेंट वो तुम्हारा देखना चाहता है, तभी वो पेज को लाइक करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक देंगे, मतलब जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन या स्टैट्स वगैरह होंगे और लोग फिर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इमेज बेस्ड एक ऐड बनाएंगे और पेज हमारा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, मतलब कि जहाँ पे दूसरे एडवर्टाइजर्स के ऐड दिख रहे होंगे अंडर द सेम ऐड यूनिट, आपका भी ऐड दिख जाएगा। मतलब कई बार दो चार एडवर्टाइजर्स के ऐड जो हैं वो साथ में दिखते हैं, तो वहाँ पे भी आपका दिख जाएगा। इससे आपको ज़्यादा एक्सपोजर ही मिल रहा है, तो इसको ऑन करके रखो। फिर यहाँ पे हमें क्रिएटिव बनाना है, तो सेटअप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज ऐड हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमारी ऐड के लिए हमने इमेज वगैरह बनाई होगी, ठीक है, वो हम पिक करेंगे यहाँ पर। तो अभी मेरे पास कुछ इन्फोग्राफिक्स होंगे, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास एक इन्फोग्राफिक है स्किल गैप को लेके, मतलब अभी जैसे स्किल गैप वगैरह होता है कंपनीज वगैरह के अंदर, तो ले ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो एक स्किल गैप है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कंपनीज उतना स्किल होता नहीं है कैंडिडेट्स के पास, तो उसको लेके एक पोस्ट है ना, जो कि एक सीरियस पोस्ट है, तो वो लोगों को हिट भी करेगा। उसके अराउंड हमने जो कंटेंट बनाया है या जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो हिट करेगा लोगों को, तो लोग हो सकता है फॉलो करें हमें, ठीक है। हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह होगा वो भी उससे रिलेटेड, प्राइमरी टेक्स्ट मतलब जो कैप्शन होता है साथ में, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो ये हम लोग जनरेट करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पे जाके आप एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके का जो है वो हम लोगों को
एक प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखो क्रिएट प्राइमरी टेक्स्ट वेरिएशंस फॉर अ पेज लाइक एड। अच्छा एक सेकेंड, बेस्ड ऑन W3 स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा है। एक सेकेंड, हम दोबारा शेयर करते हैं। अभी दिख रहा है? ओके, तो create primary text variations for a page like ad based on W3 Web School. Make it highly engaging and encouraging users to like our page for a genuine reason. ठीक है, the ad contains infographic based on skill gaps। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब इस हिसाब से ये प्राइमरी टेक्स्ट के वेरिएशंस हमें बना के देगा। तो देखिए, सी द रियल स्किल गैप्स होल्डिंग लर्नर्स बैक एंड हाउ यू कैन ओवरकम देम, लाइक आवर पेज फॉर प्रैक्टिकल टिप्स, करियर गाइडेंस एंड स्किल बूस्टिंग इनसाइट्स यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, या स्किल गैप्स आर रियल बट दे आर ऑल्सो फिक्सेबल। फॉलो W3 वेब स्कूल टू गेट सिंपल एक्शनेबल वेज टू अपग्रेड योर टेक स्किल्स एंड ग्रो योर करियर। तो ये जैसे एक बेटर लग रहा है हम लोगों को, ये हम ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसी को विथ इमोजीज लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विथ इमोजीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इमोजीज के साथ दे रहा है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब ऐसे हम लोग टोटल 5 प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, कभी यूजर्स को पहला वाला दिखेगा, कभी दूसरा वाला दिखेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, देखिए यहाँ पे कुछ AI ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, ये सब अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब हटा दो। ओके, ये ऑप्शंस नहीं चाहिए तो हटा दो, ये सब बंद कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो और भी ऐड कर पाओगे। हम अभी एक ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जो हमने मीडिया सिलेक्ट किया है, मतलब जो हमने इमेज सिलेक्ट किया है, उसी के बेस पे मेटा भी कुछ यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटा कुछ और वेरिएशंस बना रहा है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, ये वेरिएशन भी जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है, ये वेरिएशन भी देखने में अच्छा लग रहा है, ये वेरिएशन भी देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे करके। तो अगर मेटा कुछ वेरिएशंस यहाँ पे बना रहा है, ओके, और वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो उसको आप पिक कर सकते हो। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ तो बस यही है। ठीक है, डन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। 3-4 वेरिएशन ही मिले हम लोगों को। ठीक है, तो हमने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। ओके, हमने इमेज डाल दी अपनी, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। देखो, आपका ऐड जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक है स्किल गैप थ्रेटन बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से ये एक मिल रहा है, और यहाँ पे उससे रिलेटेड एक प्राइमरी टेक्स्ट जिसमें फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉलो बटन मिलता है, कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा आपका पेज जो है वो लाइक हो जाएगा। ठीक है, 1 क्लिक में फॉलो हो जाता है, आप समझो ऐसा। ओके, इस तरीके से, और जस्ट ऐसे ही क्रिएट करना है आपको। एडवांस प्रीव्यू देखोगे तो और वेरिएशंस आप देख पाओगे। ठीक है, एडवांस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करो, और ठीक है, देखिए यहाँ पे 2-3 ऐड वेरिएशन, हमने तो सिर्फ फीड सिलेक्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही वेरिएशंस हम लोगों को दिख रहे हैं। ओके, बस इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ से हमें कैंपेन को पब्लिश कर देना होगा। ठीक है, तो कैंपेन पब्लिश हो जाएगा इस तरीके से, और फिर अपने शेड्यूल टाइम पे वो रन होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके,
अभी जैसे हमने ये कैंपेन बनाया, अब इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कभी भी पॉज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी कैंपेन को सिलेक्ट करके आप एड सेट लेवल पे जाइए और इसका जो एड सेट होगा वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसी कैंपेन में कितने पेज लाइक, फॉलो लाइक हुआ वो दिखेगा आपको, कॉस्ट पर फॉलो लाइक वो सब यहाँ पे डेटा दिखेगा। और इसी कैंपेन के अंदर एक और एड सेट बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट करके बना लो, या इस एड सेट के अंदर एक और ऐड बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट करके बना लो। ऐसे करके आपको नए-नए एड सेट वगैरह भी जो है वो बनाते रहना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे ही बनाया जाता है पेज लाइक कैंपेन, बाकी के कैंपेन भी लगभग। हुँ। हाँ, क्रिएट बटन से मैंने अपना कैंपेन सिलेक्ट किया, एड सेट लेवल पे गए, यहाँ पे एक ही एड सेट एक और बनाना है, क्रिएट बटन से बना लो। ठीक है? नया एड सेट बनना स्टार्ट होगा। अगर आपको नया ऐड बनाना है इस ऐड सेट के अंदर तो इसको सिलेक्ट करके ऐड लेवल पे जाइए, क्रिएट पे क्लिक करिए तो नया ऐड बनेगा उसी ऐड सेट के अंडर। ठीक है? हुँ। एड सेट और ऐड का जो डिफरेंस है, एड सेट लेवल पे आप ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं और उसके अंडर कुछ एड्स होते हैं, और किसी एड सेट के अंदर आप ऐड बना रहे हैं तो वो सिर्फ एक ऐड होगा, ऐड लेवल की सेटिंग्स आपको सिर्फ करनी होंगी। ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक समझे? ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देते हैं, इसको एक बार देख लीजिए।